राम राम भाइयों। आई होप आप बढ़िया होंगे। आपके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। इससे आपको ये आसानी रहेगा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना है। ये जो मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हैं वो बता देता हूँ। पहले उसके यूज़ बता देता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, पहली कैंडल दूसरी कैंडल। अगर ये कैंडल इसके आसपास सस्टेन होने लग जाता है, उस दिन का ट्रेडिंग आप अवॉइड कर दो या ट्रेड ही मत करो, क्योंकि उस दिन मार्केट आपको साइडवेज मिलने वाला है। मार्केट सस्टेन हुआ, आया, ये हाई बनाया था, ब्रेकआउट किया, देन एंट्री हो गया आपकी यहाँ पे। आप यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया, फिर आपने एंट्री करे और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। वहाँ तक ट्रेड करना है आपको जहाँ तक, अगर आपने यहाँ एंट्री लोगे तो आपका एसएल विल बी दिस लेवल एंड यहाँ पे आपका एसएल ट्रेडिंग हुआ इस जगह पे, तो आपको ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट इजीली मिल गया। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिहाई का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और डे क्लोजिंग का भी वो है सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। आपको मैंने क्या बोला था, जब भी इसके ऊपर रहे तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है, जब इसके नीचे रहे तो ट्रेड सेलिंग का ट्रेड है। मार्केट ओपन हुआ, रिजेक्शन लिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर हमें इस कैंडल पे एंट्री लेना था। इस कैंडल पे ब्रेकआउट, रनिंग कैंडल पे, और इस यहाँ का एसएल होता आपका, और एसएल और एग्जिट आपका इस लेवल के नीचे होता। ये देखो इस लेवल के यहाँ पे इसने एग्जिट कर दिया। ऐसे ही मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये सारे आप कहीं का भी किसी भी रैंडम डे का उठा लो, इधर देख लो। देखो मार्केट ने क्या कहा, ये डे क्लोजिंग का आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, या डे हाई का, डे लो का। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, साइकोलॉजी लेवल होते हैं, इस पर आप ध्यान दो। ऐसा हंटिंग के अकॉर्डिंग ये अलग काम है, ये मैं पहले काम करता था इसमें। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड गया, ये रिट्रेसमेंट आया, मेरी एंट्री यहाँ बन जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे इस लेवल पे मेरा एसएल विल बी दिस लेवल, और मेरा एसएल कहाँ पे गया, ये इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे ये देखो, ये 9 EM है, इसके नीचे हम ट्रेलिंग के लिए एसएल प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ कर दिया। कहीं भी कोई भी रैंडम डे ले लो, कुछ भी ले लो, ये देख लो, ये देख लो। मार्केट ओपन हुआ, मैंने क्या कहा, डे हाई का सपोर्ट होता है यहाँ पे और डे लो का सपोर्ट होता है। यहाँ पे देखा आपको, मार्केट आया, गैप अप हुआ, डाउन साइड आया, हमें इस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और हमने एंट्री बनाए गए और ये यहाँ तक का हमारा टारगेट मिला है। इसके बाद इसने क्लोजिंग कर दिया और हम क्या कहते हैं, हमारा एसएल जो होगा इस लेवल के नीचे होगा, ऑलमोस्ट 1.8। आपको एसएल वहीं तक ट्रेड करना है, जब ये इस 9 EM का जैसी ब्रेकआउट कर दे तो आपको कट कर देना है ट्रेड। मैंने आपको बता दिया हूँ पहली कि हमें ट्रेंड का पता चल जाता है, इससे ये फ़ायदा है। ये देखो अपसाइड था, इसके ऊपर ओपन हुआ, डाउन साइड गया, ये रिट्रेसमेंट एक तरह की, और फिर अपसाइड गया और हमने लेवल मार्क करा और देन प्रॉफिट। ये मॉर्निंग में काम करना है, ये नहीं कि सोचोगे कि आप पूरे दिन यही काम करते रहना। ये सेटअप मॉर्निंग के लिए है बस। मॉर्निंग में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और मैं काम भी मॉर्निंग में करता हूँ। जैसे ये दिन देखो, इस दिन में क्या हुआ, ये डे लो था, सपोर्ट लिया, ये डे हाई था, ये ब्रेकआउट दिया,
और इसने ब्रेकआउट देने के बाद ये रिट्रेसमेंट हो गया, तो इस पे आपको एंट्री कर लेना चाहिए था। ये लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेने लग गया था, और इसका एसएल आपका इस लेवल पे होगा, और टारगेट तो आपका वही मैंने बताया था। ये देखो ये गया, फिर आपका ये इसमें यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, ये ऊपर गया मार्केट, फिर एकदम से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप यहीं पे ये मान लो कि एच टू एच में निकल जाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में, निकल जाते हैं। नहीं तो आपको ट्रेड में ये यहाँ से क्यों आया, क्योंकि बहुत हैवी रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हैवी रेजिस्टेंस था आपके लिए, ये देखो ये वाला लेवल, और ये देखो इस दिन देखने वाला चीज़ है, मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ, लेकिन ट्रेंड क्या था, मैंने क्या बोला था, इसके नीचे हो जब तक डाउन का लेना, जब इसके ऊपर हो तो अप साइड का, डाउन साइड का था, नीचे गया, क्लोजिंग हुई, ये गया डाउन साइड, फिर ये अप साइड आया। लेकिन यहाँ पे देखो उसी लेवल पे बार बार, तो मैंने बताया जब यहाँ पे इसके आसपास जब ज़्यादा टाइम पास करने लग जाए तो समझ लेना आज साइडवेज डे है, आज को आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से काम करो। ये देखो इस दिन भी गैप डाउन हुआ, रिकवरी हुआ, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसके ऊपर नीचे, तो इस दिन आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ये साइडवेज है, ये साइडवेज था। ये देखो मार्केट ओपन हुआ नीचे, अप साइड को रैली करा, फिर देन डाउन साइड आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर ये डाउन साइड को मूवमेंट हमको देने के लिए चला गया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था। ये देखो ये डे लो का सपोर्ट था, ये फेकअप ब्रेकआउट, और ये सपोर्ट था, ये देखो आपको दिख रहा, ये सपोर्ट था, और यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रहा था। ये देखो आगे भी देखो इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि हैवी सपोर्ट था। सपोर्ट के आसपास आपको सेलिंग नहीं करनी है इतना, ये थंब रूल बना लो इसके, और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 90% है, और आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, एकदम परफेक्ट। मैंने जैसे कि बताया आपको, ये देखो डाउन साइड आया, हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये गया, ये डे हाई का मैंने पहले बताया था आपको रेजिस्टेंस है, ये देखो रेजिस्टेंस लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखो ये अप साइड गया, ये डाउन साइड आया, फिर एकदम से अप साइड गया, ये लोगों को साइकोलॉजी को बिगाड़ने के लिए ये काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएल था, इसीलिए मार्केट डाउन साइड आया, एसएल हैंडलिंग अकॉर्डिंग, फिर अप साइड गया, ऊपर के एसएल के लेवल थे वो हैवी सेलर थे, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, ये पैनिक में आना जाए, इसलिए देखो जब मार्केट डाउन गया फिर अप गया, फिर ये देखो क्रॉस जैसे ही आएगा, ये देखो यहाँ पे जब इसने यहीं पे आपके एंट्री हो जाती है इस लेवल पे, और एसएल इसके लेवल के नीचे होता और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि यह देखो इस लेवल पे होता आपको ऐसे करके, ये इस लेवल पे आपकी एंट्री होती, और यह सेल यहाँ पे होता, टारगेट ये लेवल होता आपका बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखो ये है साइकोलॉजी, समझने के साथ, ये नहीं कि आप इंडिकेटर बेस्ड ही पूरी तरह से डिपेंड होगा, ये आपकी एक हेल्पिंग हैंड है, एक तरह का आपको हेल्प करती है ट्रेंड को पहचानने में। ये देखो जब तक ये ऊपर साइड अप साइड था, ये अप ट्रेंड था, जब जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आया, ये देखो अच्छा खासा रिकवरी दिया, 1 मिनट पे अगर ट्रेड करते तो और अच्छा खासा टारगेट आपको मिलता। यहाँ देखो क्या हुआ, मार्केट अब खुला, गैप अप बहुत बड़ा, और एकदम से रिकवरी नीचे डाउन साइड आ गया, और ये डे के लो का सपोर्ट था, और ये था, तो हमने जैसे ही इसके नीचे आया फिर इसके ऊपर आया, तो इसके पास मैंने ये देखा, ये देखो मार्केट आपस में टाइम पास कर रहा है, आपस में क्रॉस ओवर हो रहा, ये देख रहे हो।
बेसिकली आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसी हिसाब से काम करोगे। मैंने दिखाया आपको, ये देखो जैसे इसके नीचे ओपन हुआ मार्केट फिर भी अच्छा खासा फॉल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको ट्रेंड का पता है। ये इंडिकेटर इसी चीज़ का काम करता है। ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। आपको डायरेक्शन पता लग जाएगा तो आपका बस एक ही काम रहेगा, बस कि एंट्री मुझे कैसे लेना है, बस यही फाइंड आउट करना रहेगा। और इन लेवलों को ध्यान रखा करो, डे हाई डे लो, ये साइकोलॉजी लेवल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो आपको 5 राउंड नंबर होता है उसको भी ध्यान रखा करो। जो मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ इसका नाम है एलिगेटर, नाम है इसका। इसकी जो सेटिंग है आपको वो ये रखनी है 13, ये 88853 ये रहेगा सेटिंग। आपको ब्लू वाला एरो को अनहाइड कर देना है, बाकी इन दोनों को चालू रखना है आपको। उस हिसाब से काम होगा। ये आपका 9 EM है ट्रेडिंग के लिए। ये देखो कितना गजब प्रॉफिट देता है। ये देखो यहाँ पे आपको क्या एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल पे। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक एसएल है। आपको दिख रहा होगा एक चीज, मार्केट इसीलिए गैप डाउन हुआ और क्विकली रिकवर कर दिया, क्योंकि इन सब के जो एसएल थे यहाँ पे इन सबको हंट करेगा, फिर बचा कौन मार्केट में? ये अपसाइड के लेवल, ये अपसाइड के लेवल वाले बचे, यहाँ के लेवल वाले बचे, यहाँ के लेवल वाले बचे, ये सब बचे हुए। तो इसलिए हमें फिर अपसाइड का ट्रेड बना था। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, हालांकि मेरी एंट्री तो और फास्ट हो गई थी क्योंकि मुझे पता था, मैं एसएल हंटिंग और वेटिंग काम करता हूँ, आपको पता है। लेकिन आपकी एंट्री होती है यहाँ पे इस रनिंग कैंडल में। यहाँ देखो ट्रेंडिंग है मार्केट है, तब कितना खुलापन है। ये देखो गैप, और देखो यहाँ पे आपको कितना टारगेट मिला है, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो, ये लो 1:1.5 मिला है आपको टारगेट, 1.4। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये सारा किस्सा देखा आपको कितना हाई एक्यूरेसी ट्रेड है। यहाँ भी देखो मार्केट ओपन हुआ, ये डी हाई का रेजिस्टेंस था, ये मार्केट ओपन हुआ 1:1 आराम से यहाँ पे मिल जाएगा आपको टारगेट। अब लोगे जैसे रिजेक्शन लिया, आप यहाँ ही कहीं एंट्री बनाओगे और अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। इस हिसाब करना। मैंने आपको इंडिकेटर का नाम बता दिया है। आई होप आप मेरे इस हेल्प से आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे आपको देखो, आप खुद देख रहे हो चार्ट पे, देखो मार्केट ओपन हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, इस लेवल के जैसे ब्रेकआउट कर दिया, देन डाउन। कितना तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखो शॉर्ट में मार्केट ओपन हुआ, जैसे ये लेवल था इम्पोर्टेंट, ये जैसे इसने ब्रेकआउट दिया आपका एसएल ये होता, और टारगेट देखो कितना तगड़ा टारगेट था आपका। ये देखो यहाँ तक मिल जाता आपको, अगर आप ट्रेल करते तो। देख सकते हो पावर कितनी ज़्यादा इस एसएल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ये देखो आप मैं भी यहाँ पे निकाल देते, लेकिन ये यहाँ पे, क्योंकि ये आपको एक तरह का ट्रेंड बता देता है। देखो जब तक था इसके नीचे ही था, जैसे ऊपर क्लोजिंग हुआ तब यहाँ पे चांस था कि अपसाइड जा सकता है। वो भी ऐसा इसीलिए बनाया क्योंकि मार्केट को एसएल चाहिए नीचे जाने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे एसएल आए, दबा के यहाँ पे एसएल आए और इन सब का हंट कर दिया और इस हिसाब से काम किया। आई होप समझ गए होंगे आप। इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, बैक टेस्ट करो, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और फिर मुझे बताना, कोई दिक्कत हो फिर भी बताना, ना हो फिर भी बताना, अच्छा लगा तो भी बताना, कोई भी दिक्कत हो तो भी बताना। आपको इससे ये हेल्प मिलेगा, ऐसे लंटिंग में काम करो किसी में भी, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेन ये होता है हमारा व्यू कि हमें बाइंग साइड लेना है ट्रेड या सेलिंग साइड लेना है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें को किस साइड डायरेक्शन में ट्रेड करना है, फिर उस हिसाब से आप काम कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।